देखेंगे पहला एग्जांपल। इसमें देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letters is not allowed। तो हमें क्या करना है, हमें 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं और ये बताना है कि 4 लेटर के कितने वर्ड्स हो सकते हैं, उनका कोई मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल, और हमें बनाने किससे हैं, हमें बनाने हैं रोज से। तो ROSE ये है हमारे पास 4 लेटर, जो ये 4 अल्फ़ाबेट ये दे रखे हैं रोज़। अब इस रोज़ को अगर हम थोड़ा बहुत रीअरेंज करें आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स को, हमने कहा RESO, तो एक वर्ड ये हो गया रीसो। अब इस रीसो का कोई मतलब तो है नहीं, तो मतलब हो या ना हो, मतलब आपको ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये अरेंज करने हैं और अरेंज करके ये बताना है, अरेंज करके इन वर्ड्स को अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद में ये बताना है कि ये कितने बन सकते हैं इस तरीके के। ठीक है, अच्छा इधर से ना मेरे इसमें स्पीकर में पता नहीं आज क्या हुआ है, आवाज़ नहीं आ रही है। तो अनन्या और युविका, कुछ भी अगर हो प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ दोबारा पूछनी हो तो मुझे ना मैसेज कर देना, या तो गूगल मीट पर या व्हाट्सएप, कुछ भी दोनों में से कर देना। ठीक है, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, मैसेज करके बता दो। आज अब देखिएगा कि ये बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। तो लेटर्स का रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, मतलब अगर मैंने एक अल्फ़ाबेट ले लिया तो मैं उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning that can be formed from the letters of the word rose, that can be formed from the letters of the word rose। तो ये क्या हो सकता है, हमने ये कहा कि नंबर ऑफ वर्ड्स, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं, मैं ये कहूँगा हमारे पास 4 प्लेसेस अवेलेबल हैं, 1 2 3 4। तो तरीका ये है कि पहले प्लेस पर इन 4 वर्ड्स में से, इन 4 लेटर्स में से या 4 अल्फ़ाबेट्स में से पहले प्लेस पर मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम कोई भी 4 यहाँ पर अल्फ़ाबेट, 4 में से कोई भी अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद हम ये कहेंगे कि सेकंड प्लेस पर, अब उन्होंने कहा कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, तो पहले प्लेस पर अगर मान लीजिए R आ चुका है या पहले प्लेस पर अगर O आ चुका है तो वो फिर बाकी किसी 3 प्लेस पर नहीं आएगा। तो हमने एक अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो अब इस प्लेस पर हमारे पास 4 में से एक हम यूज़ कर चुके हैं, तो इस प्लेस पर हमारे पास 3 बचते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो हम यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अब हमने एक अल्फ़ाबेट यहाँ यूज़ कर लिया, एक अल्फ़ाबेट यहाँ यूज़ कर लिया, तो अब मेरे पास कितने बचते हैं, 2 अल्फ़ाबेट, तो 2 अल्फ़ाबेट यहाँ यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में हमारे पास केवल एक अल्फ़ाबेट बचता है, तो एक अल्फ़ाबेट इधर यूज़ कर सकते हैं। 1 इनके सबके बीच में क्रॉसेस आप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर पहले प्लेस पर हमने कहा कि एक अल्फ़ाबेट है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, तो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उन 4 ऑप्शंस को सबको 4 बार ऐड करने के बजाय आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही कहा जाता है कि अगर 2 जो है ना, अगर 2 वो 1 2 3 4, अगर 2 4 बार ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 × 4 कर दीजिए। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर पहले प्लेस पर एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है, पहले प्लेस पर एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि R आ सकता है, O आ सकता है, S आ सकता है और E आ सकता है, तो 4 अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। तो उनके चारों के कॉम्बिनेशन जब हम अलग अलग अरेंजमेंट्स देखेंगे तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस सीधा ये याद रखिएगा। ठीक है, हमने कहा 4 3 × 12 2 × 24 1 ×
24। तो ये हमारे पास हो गया 24। तो हम ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं रोज को यूज करके? 24 वर्ड्स। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। ऑनलाइन वालों को जहां भी समझ में ना आए मुझे मैसेज कर देना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर्स के, ठीक है, और हमें सिग्नल जनरेट करना है। तो सिग्नल जनरेट करने के लिए हमें 2 फ्लैग्स की ज़रूरत है। वो 2 फ्लैग कैसे लगाने हैं? एक फ्लैग ऊपर और एक फ्लैग नीचे। इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अगर एक सिग्नल जनरेट करने के लिए हमें 2 फ्लैग्स की ज़रूरत है, एक फ्लैग ऊपर और एक फ्लैग नीचे, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं? हमारे पास 4 फ्लैग्स अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल इज इक्वल टू 4। उसके बाद एक सिग्नल जनरेट करने के लिए हमें 2 फ्लैग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स, तो हम ये कहेंगे कि हमें 2 ही फ्लैग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 ही फ्लैग की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई पहले प्लेस पर कितने फ्लैग लगा सकते हैं? हमारे पास 4 फ्लैग्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर लिख दिया 4। दूसरे प्लेस पर अब हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 3 बस। तो 2 ही तो फ्लैग यूज़ करके हमको सिग्नल जनरेट करना है, तो 4 3 12। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो गए? 12 सिग्नल्स हो गए। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 3 में है हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो हमें 2 डिजिट के इवन नंबर्स बनाने हैं फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो डिजिट्स अवेलेबल पहले लिखेंगे यहाँ पर, डिजिट्स अवेलेबल हमारे पास कौन कौन सी डिजिट्स अवेलेबल हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये 5 अलग अलग डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो 2 डिजिट का ही इवन नंबर बनाना है हमको। तो इवन नंबर बनाने के लिए फॉर अ 2 डिजिट इवन नंबर, फॉर अ 2 डिजिट इवन नंबर, तो 2 डिजिट इवन नंबर में हमारे पास क्या होगा? एक तो यूनिट्स प्लेस होगा और एक यूनिट्स डिजिट और एक टेंथ डिजिट। द यूनिट्स डिजिट मस्ट बी 2 और 4। यूनिट्स डिजिट पर या तो 2 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डिजिट्स ही यही अवेलेबल है। तो यूनिट्स डिजिट यानी कि लास्ट वाले डिजिट पर 2 आएगा तो इवन कहलाएगा, 4 आएगा तो इवन कहलाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे हम? नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, तो ये तो हो गई यूनिट्स डिजिट, ये हो गई टेंथ डिजिट। तो यहाँ लिख देंगे टेंथ डिजिट और यहाँ लिखेंगे यूनिट्स डिजिट। तो अब जरा बताइए यूनिट्स डिजिट पर लगाने के लिए, यूनिट्स डिजिट पर रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? यूनिट्स डिजिट पर रखने के लिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है केवल 2, या तो 2 या फिर 4। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जो टेंथ डिजिट है, टेंथ डिजिट पर रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? पूरे के पूरे 5, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ पर हो गया 5, तो 5 × 2 इज इक्वल टू 10। तो 2 डिजिट नंबर, इन सब डिजिट्स को यूज़ करके 2 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं? 10 बन सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available. तो 5 अलग अलग फ्लैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं।
क्या बोल रहे हैं, इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। हमारे पास 5 अलग अलग तरीके के फ्लैग्स अवेलेबल हैं और वो कह रहे हैं इसमें एग्जांपल नंबर 4 में फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स मतलब सिग्नल जनरेट करने के लिए, जो इससे पहले फ्लैग वाला क्वेश्चन देखा था उसमें हमको 2 ही फ्लैग चाहिए थे, यहाँ पर क्या है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग चाहिए, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि टोटल मेरे पास 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे यहाँ पर, फाइंड द इफ क्या बोल रहे हैं, बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। ठीक, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स that can be generated, number of signals that can be generated, जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड। तो यहाँ पर लिखें सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स, सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स और सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स। भाई 3 फ्लैग्स को यूज करके भी सिग्नल जनरेट हो सकते हैं, तो इसमें जितने भी सिग्नल्स आएंगे वो 2 फ्लैग वाले आएंगे। इसमें आएगा कि 3 फ्लैग को यूज करके जो हम सिग्नल्स जनरेट कर रहे हैं वो अगला ऑप्शन लिखेंगे सिग्नल्स यूजिंग 4 फ्लैग्स और अगला ऑप्शन लिखेंगे सिग्नल्स यूजिंग 5 फ्लैग्स, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं। तो सिग्नल्स यूजिंग 5 फ्लैग्स, सिग्नल्स यूजिंग 5 फ्लैग्स। ठीक हाँ जी, तो जो 2 फ्लैग यूज करके हम सिग्नल बना रहे हैं तो हमारे पास टोटल 5 फ्लैग अवेलेबल है। अब मेरे को 2 ही फ्लैग यूज करने हैं, ठीक है, तो पहले प्लेस पर मेरे पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं, 5। दूसरे प्लेस पर मेरे पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं, 4, तो 5 × 4। और का मतलब ये तो 2 फ्लैग्स वाले सारे सिग्नल हो गए, 2 फ्लैग्स को यूज करके जितने भी हम सिग्नल बनाएंगे वो तो ये हो गए। अब 3 फ्लैग को यूज करके जितने भी सिग्नल बनाएंगे वो, फिर 4 फ्लैग वाले, फिर 5 फ्लैग वाले, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा। 2 फ्लैग वाले इतने सिग्नल, 3 फ्लैग वाले इतने सिग्नल, 4 फ्लैग वाले इतने, 5 फ्लैग वाले इतने, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस साइन, सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स, तो पहले प्लेस पर मेरे पास 5 फ्लैग अवेलेबल हैं, दूसरे प्लेस पर 4 फ्लैग अवेलेबल हैं और तीसरे प्लेस पर 3 फ्लैग अवेलेबल हैं, तो 5 × 4 × 3 ये हो गया। सेम काम मेरे को 4 फ्लैग्स, अगर 4 फ्लैग्स को यूज़ करके अगर सिग्नल जनरेट करने हैं तो क्या करेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 प्लस 5 फ्लैग का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, समझ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 20, क्या, हाँ 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 4 ज़ा 20, 20 × 3 is 60, 5 4 ज़ा 20, 20 × 3 is 60, 62 ज़ा 120, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 121 ज़ा 120। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 120 + 120 240, 240 + 60 is 300, 300 + 20 is 320। तो टोटल हमारे पास 320 सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं इसमें। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आगे चलता हूँ। अभी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी फैक्टोरियल वाला अलग से कराऊंगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर रहे हैं। हाँ हाँ, अगला देखते हैं जी। एग्जाम्पल तो इतने ही थे, इसमें 4 एग्जाम्पल दे रखे थे। फिर एक्सरसाइज 6.1 है। एक्सरसाइज 6.1 में 6 क्वेश्चंस हैं। मैं इसका आपको क्वेश्चन नंबर
4 कराता हूँ और 5 कराता हूँ। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करना। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा, ये बोल रहे हैं हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। तो यहाँ पर मेरे पास डिजिट्स कितनी अवेलेबल हैं, यहाँ लिखेंगे डिजिट्स अवेलेबल। मेरे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो वो डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक तो हमारे पास 9 डिजिट हो गई, और एक 0 भी तो अवेलेबल है, तो टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल है हमारे पास। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 and 7, 67। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, बल्कि ऐसा लिखेंगे ईच 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, ईच 5 डिजिट टेलीफोन नंबर स्टार्ट्स विद 67। स्टार्ट्स विद 6 7। अच्छा, टेलीफोन नंबर की अगर हम बात करें तो टेलीफोन नंबर में क्या डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं? हो सकती है, होता है। कई मोबाइल नंबर होते हैं 9911, ठीक है, 9811, 98333 होते हैं, तो डिजिट्स रिपीट होती हैं। तो उसमें क्या है कि 5 डिजिट टेलीफोन नंबर स्टार्ट्स विद 6 7। सो वी नीड टू अरेंज the remaining 3 डिजिट्स। तो मेरे को रिमेनिंग जो बची हुई 3 डिजिट्स हैं उनको अरेंज करना है। तो बची हुई 3 डिजिट को कैसे अरेंज करेंगे भाई? पहले और दूसरे प्लेस पर तो उन्होंने बोल दिया ना कि 67 आएगा, और 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है। वो कह रहे हैं ना हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit appears more than once। अच्छा, हाँ ये भी है भाई कि कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार आ नहीं सकती, रिपीटिशन अलाउड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, तो 5 डिजिट के जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो कैसे पता चलेंगे यहाँ पर भाई? पहले दो प्लेसेस पर तो 6 और 7 फिक्स हो गया, तो आप ये देखिए कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। तो भाई 6 हमने ले लिया, 7 हमने ले लिया, अब हमारे पास 0 1 2 3 4 5 8 और 9 ये बचा। टोटल डिजिट हमारे पास 10 थी, तो 10 में से 8 बची। तो पहले तीसरे प्लेस पर, पहले और दूसरे पर तो 6 और 7 फिक्स है, तीसरे प्लेस पर 8 डिजिट्स आ सकती हैं, 8 डिजिट्स, ठीक है। थर्ड प्लेस पर, चौथे प्लेस पर 7 डिजिट आ सकती हैं, और पांचवें प्लेस पर 6 डिजिट आ सकती हैं। तो 8 7 जा 56, 56 इंटू 6, 56 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 5 जा 30, 336, ठीक है। तो 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कितने हो गए आपके पास? 336। बताइए, क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा इसका। ये 4 थोड़ा सा मेरे को अलग लग रहा था, और 5 कराते हैं। 5 में क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। तो एक कॉइन है, उसको ना 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, और उसके आउटकम्स को रिकॉर्ड करा जाता है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। यहां लिखेंगे इन टॉसिंग अ कॉइन, in tossing a coin we receive
या वी कैन रिसीव ओनली टू आउटकम्स, दो ही तो आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल। यहां लिखेंगे आइदर हेड और टेल, ये आएगा। अच्छा, और अगर मान लीजिए हमने कॉइन को 3 बार उछाला है, तो हम कॉइन को समझा थोड़ी सकते हैं कि बेटा अभी मैंने उछाला था ना तो हेड आया था, अब अगली बार टेल ही आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए। मतलब हम उसको ये थोड़ी समझा सकते हैं कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन तो अलाउड है। पहली बार हेड आया, हो सकता है दोबारा भी हेड आ जाए, हो सकता है तीसरी बार भी हेड आ जाए। तो हम ये कहेंगे क्या, ना 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 ना, कॉइन देखते ही प्रोबेबिलिटी का नहीं हो जाता वो, परमुटेशन लगाइए। आप ये देखिए ना कि कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। हम ये कहेंगे कि हमने कॉइन को 3 बार उछाला, तो पहली बार कितने आउटकम्स आ सकते हैं, दो, दो आ सकते हैं। दूसरी बार कितने आ सकते हैं, दो, और तीसरी बार भी दो। तो 2 × 2 × 2, बस ये बताना है आपको। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, पहली बार भी 2 आउटकम्स, दूसरी बार भी 2 आउटकम्स, तीसरी बार भी 2 आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 आउटकम्स हो गए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, छोड़ रहा हूँ उसको मैं, अपने आप कर लेना। ये तो ऐसे ही है ना भाई, 5 फ्लैग दे रखे हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। इस बार बोल दिया है कि सिग्नल 2 फ्लैग यूज करके ही हो सकता है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम शायद कर चुके हैं, 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स वाला था, यहाँ 5 फ्लैग्स है, ये हम कर चुके हैं, ये अपने आप करना। नेक्स्ट हमारा जो है, ये तो एक्सरसाइज 6.1 है, तो होमवर्क में आपको यही पूरी कंप्लीट करनी है। आगे फिर परमुटेशन वाला टॉपिक देखते हैं। तो परमुटेशन में फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आया अभी। और ये जरा अभी एग्जाम वाला सीजन चल रहा है, ये एग्जाम्स खत्म होने के बाद में ना फिर आरडी से करना शुरू करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थोड़ा लिमिटेड है। हाँ ले आना, डिस्कस कर लेंगे। अच्छा,
तो सुबह तो हुई भी थी, बहुत तेज तो नहीं थी पर हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परमुटेशंस। परमुटेशंस, परमुटेशंस में क्या होता है, परमुटेशन में सबसे पहले हमें ये देखना होता है, एक टर्म होती है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन इज n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू, करते करते आपको कहाँ तक मल्टीप्लिकेशन ले जाना है, जब तक लास्ट डिजिट 1 ना आ जाए, ठीक है ना। करते करते लास्ट डिजिट आपकी 2 इंटू 1, n-1 n-2 डॉट 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 2 इंटू 1। एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 5 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन है। फैक्टोरियल नोटेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा कि अगर मेरे पास 5 फ्लैग अवेलेबल हैं और 5 के 5 फ्लैग ही मैं यूज़ करके उनको अरेंजमेंट उनका देखना चाह रहा हूँ कि कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने सिग्नल्स बन सकते हैं। तो हमने करा ना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप सीधा सीधा फैक्टोरियल एक नोटेशन है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं, अगली एक्सरसाइज उस पर है। फिर फैक्टोरियल की हेल्प से, जैसे मान लीजिए 5 फ्लैग हैं और 5 के 5 ही यूज़ करने हैं, तो मैंने बोल दिया 5 फैक्टोरियल। लेकिन 5 फ्लैग में से 2 फ्लैग यूज़ करने हैं, तब उसमें फैक्टोरियल का यूज़ कैसे करें, तो वो उसका एक फॉर्मूला होता है परमुटेशन का। तो वो फॉर्मूले के लिए अगली एक्सरसाइज देखेंगे, थर्ड एक्सरसाइज। तो फिलहाल जो है, फिलहाल तो हम ये देखेंगे जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब सिर्फ फैक्टोरियल को कैसे कैसे सॉल्व करा जाता है। अगली एक्सरसाइज में हमें वही देखना है। कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, अभी छोटी ही है, आसानी से हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, नोट करके लिखिएगा कि 1 फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 को कहाँ तक आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, और एक चीज़ और कि 0 फैक्टोरियल अगर है कहीं पर तो भाई वो भी 1 ही होता है। इसका एक प्रूफ होता है, हालांकि वो अभी हमको करने की ज़रूरत नहीं है। 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, इसका एक प्रूफ होता है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, एग्जाम्पल उठाते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है, नई बुक में पेज नंबर 106 में। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा क्या है। एग्जाम्पल 5 में ये पूछ रहे हैं आपसे, आपको इवेल्युएट करना है। सबसे पहले तो पूछ रहे हैं 5 फैक्टोरियल ही बताओ, सेकंड पूछ रहे हैं 7 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 120। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब है कि आपको 7 को मल्टीप्लाई करते चले जाना है, कहाँ तक, जब तक 1 ना आ जाए तब तक। तो इसको ऐसे लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू, अब 5 पर रुक जाओ बस, इसको क्या लिख देंगे, 5 फैक्टोरियल लिख देंगे बस। ये बताओ, ये तो समझ गए होंगे भाई। 7 इंटू 6 इंटू, फिर आगे मैं 5 4 3 2 1 पूरी कहानी क्यों लिखूँ जब वो मैं कैलकुलेट ही कर चुका हूँ। तो इसको ऐसे लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 7 6 42, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हम 120 कैलकुलेट कर चुके हैं।
जीरो तो इधर आ ही जाएगा, 12 टू ज़ा 24, 2 कैरी, 12 4 ज़ा 48 और 2 50, 5040, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो थर्ड पार्ट में देखिए 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, माइनस इधर तो 5 फैक्टोरियल है ही। तो अब आप क्या करिए, 5 फैक्टोरियल को ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 इंटू 6 माइनस 1। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हम जानते हैं 120, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। इधर 7 6 ज़ा 42 माइनस 1, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 42 माइनस 1 इज 41। इधर तो जीरो आ गया, 12 1 ज़ा 12, 1 कैरी, 12 4 ज़ा 48 और 1 49, 4920, ये हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये थर्ड पार्ट हुआ। इसी के बाद फिर एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा, कंप्यूट। फर्स्ट पार्ट है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो 7 को बिल्कुल लास्ट तक 1 तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और 7 6 का क्या बन गया, 42 बन गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखेंगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल और अपॉन में 10 फैक्टोरियल एज इट इज, और ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको लिख देंगे 2 इंटू 1। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और 2 6 ज़ा 12, तो 6 इंटू 11 क्या आ गया रिजल्ट, 66। सेकेंड पार्ट का रिजल्ट आ गया 66। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। एग्जाम्पल 7 में है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 2। अभी दे रखा है व्हेन n is equal to 5 and r is equal to 2। अच्छा, लास्ट क्लास की भी जो वीडियो है ना वो मैं डाल नहीं पाया हूँ, तो अभी थोड़ा इसको चैनल को ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ। जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको या तो एक दूसरा चैनल भी बनाया या तो उसके साथ में क्लब करूँगा, और या फिर इसको बंद करके उसी पर सारी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो वो थोड़ी सी प्रॉपर वे में होंगी, मतलब उसमें प्लेलिस्ट वगैरह भी होंगी। उसमें ये भी रहेगा कि आप ना कोई भी कीवर्ड सर्च करके, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, एनसीईआरटी की होगी कोई भी एक्सरसाइज, तो अगर कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो उसको सर्च करने से ही आ जाएगा, मतलब रिवीजन करने की में दिक्कत नहीं आएगी। तो उस पर ज़रा अभी चल रहा है काम, तो 1-2 दिन लग सकते हैं वीडियोज़ आने में। फिर भी अगर चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं फिर पर्सनली शेयर कर दूँगा। ठीक है, बता दूंगा जैसा भी होगा। तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल।
तो n क्या है 5 फैक्टोरियल अपॉन r क्या है 2 फैक्टोरियल और n माइनस आर है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3, बस यहीं तक रुक जाइए, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पर रुक जाइए। नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 इंटू 1, और ये 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 टू ज़ा 4, तो 5 टू ज़ा 10 आ गया रिजल्ट केवल इसका। ठीक है, इसका रिजल्ट आ गया 10। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 7 है। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें भाई, मैसेज करके ही बता दो मेरे को, क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल 8 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहे हैं ये। एग्जाम्पल 8 में है इफ 1/8 फैक्टोरियल if 1/8 factorial plus 1/9 factorial is equal to x upon 10 factorial, फाइंड x। x फाइंड आउट करना है आपको। तो 1/8 फैक्टोरियल, तो ये 8 फैक्टोरियल हो गया, प्लस 1/9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे ये तो हो गया 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8, तो इसको लिखेंगे 1/9 इंटू 1/8 फैक्टोरियल, ये हो गया। और ये 10 9 हो गया 90, तो x अपॉन 90 इंटू 1/8 फैक्टोरियल। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1/8 फैक्टोरियल ले लिया कॉमन, जब कॉमन ले लेंगे इधर ये पूरा टर्म, इधर बचेगा 1, इधर से 1/8 फैक्टोरियल बाहर निकाला तो इधर क्या बचेगा 1/9, तो 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू, ये हो गया x अपॉन 90 इंटू 1/8 फैक्टोरियल। तो 1/8 फैक्टोरियल से 1/8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और 1 प्लस 1/9 जब इसको करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x अपॉन 90। तो 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, तो ये 9 प्लस 1 इज 10 इज इक्वल टू x अपॉन 10, 10 10 जा 100, तो x की वैल्यू आ गई 100। वही पूछ रहे थे ये कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू 100 आ गई। अब इसी तरीके से एक्सरसाइज 6.2, ये 6.2 में पूरा यही है, ठीक है ना, यही करना है। तो 5 क्वेश्चन है 6.2, ये आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद एक फॉर्मूला है NPR का, अगला हम देखेंगे एक फॉर्मूला आता है NPR। तो NPR क्या है, फॉर्मूला ऑफ परमुटेशंस। तो परमुटेशंस को करने का एक तरीका तो हमने देख ही लिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, नमस्ते। और जो गुड इवनिंग, और जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि NPR लगाना। NPR कैसे, नमस्ते, तो ये हो गया NPR। NPR इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये NPR का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन, ठीक है। अच्छा, तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 5 टर्म्स हैं और 5 में से हमको क्या करना है, 5 में से हमको कोई 2 टर्म्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इफ़
we wish to select and arrange, if we wish to select and arrange two terms आउट ऑफ 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे में हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ना लगाते हुए हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 5PR लगा दो बस। 5 मतलब हमें सेलेक्ट कितनी टर्म करनी है, 2 टर्म सेलेक्ट करके अरेंज करनी है, और कितने में से, 5 में से, तो क्या लिखेंगे उसको, 5P2। फाइव पी टू क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 पर रुक जाओ बस आकर, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, रिजल्ट इज 20। ठीक है, तो होमवर्क आज के लिए बस मैं थोड़ा सा ही दे रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज। सुनने में लग रहा है कि 2 एक्सरसाइज हैं, पर बहुत छोटी छोटी, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा समझने वाला है, वो करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए जी, इतना कर दीजिए बस।